नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट की बेहद ही खास पेशकश। सवाल आपका मैं हूं आपके साथ शहबाज खान। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में जारी बहस के बीच आज कानून मंत्रालय की संसदीय समिति की अहम बैठक हुई। देश भर में क्यों हाहाकार मचा है। दो मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। अनिल गोयल हैं, नेता हैं बीजेपी के, राकेश सिंह यादव है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत स्वागत है खबरफास्ट में। अनिल जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आज जो बैठक हुई इसमें फैसला लिया गया और चर्चा इस पर की जाएगी, लेकिन अहम यह भी है कि नकवी ने कहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। कितना जरूरी है यूसीसी? शमशेर जी, तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। सर, शहबाज नाम है मेरा जी। अनिल जी। शमशेर जी, मेरी आवाज आ रही है ना? अनिल जी, शहबाज नाम है मेरा, मैं सुन पा रहा हूं आपको। शमशेर जी, सही बात है, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बहुत लेट आ रहा है। और इसके अंदर हिंदुस्तान का हर एक नागरिक को समान अधिकार मिले, इसमें गलत तो कुछ ही नहीं। और अब गलत नहीं है तो इस पर किस बात का विरोध चर्चा गलत नहीं है तो आखिर इसमें इतनी देरी क्यों कर दी गई? सवाल तो ये भी है ना सर, 9 साल क्यों लग गए इसमें? अगर ये जनता के ही हित में है तो इसमें देरी क्यों की गई? शमशेर जी। अनिल जी, पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम शहबाज है सर। और सहवाज जी, सॉरी, कोई नहीं सर। सहवाज जी, मेरा ये कहना है कि आज जब से हमारी सरकार आई है तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां थी, भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा पत्र था और भारतीय जनता पार्टी जिस पॉलिसी पर पहले दिन से चल रही थी, उस पहले पॉलिसी पर ही उसने स्टेप बाय स्टेप करा था। हमारा एजेंडा था हम धारा 370 हटाएंगे, हमारा एजेंडा था 35 हटाएंगे, हमारा एजेंडा था कि हम राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर बनाएंगे, हमारा एजेंडा है कि हम यूसीसी लाएंगे। तो हम अपने एजेंडे को लागू करने के लिए, और उस हमारी पूरी देश की जनता ने हमें इस बात का समर्थन दिया है। पूरे देश की जनता ने इस बात का समर्थन दिया है और समर्थन देकर जनता की अपेक्षा है कि हमने जो जनता से वायदे करे हैं उन जनता को, उस वायदों को जनता को पूरा करें। और हम जनता के लिए जिस आदेश हमें दिया है कि आप सत्ता में आओ और आप ये सब काम करो, और इस काम के लिए हमने कर रहे हैं। दूसरा क्या लेकिन है, विपक्ष कहता है जैसे कि आप जीएसटी का भी जिक्र करते हैं, हमने जीएसटी भी लागू करी, लेकिन विपक्ष कहता है कि भाई जल्दबाजी में सारे फैसले लिए गए हैं सरकार की तरफ से। व्यापारी की बात करते तो व्यापारी वर्ग परेशान है, नोटबंदी की बात करते तो नोटबंदी को लेकर हमने देखा था कि जिस तरीके से कालाधन की रिकवरी हुई थी, कहीं ना कहीं 99.3% जो पैसा था वो वापस आ गया था। तो सवाल मेरा यह है कि विपक्ष यहाँ पर यह सवाल करता है कि जल्दबाजी में फैसले लिए जाते हैं, लोगों से बातचीत नहीं की जाती। तमाम दलों की अगर बात करें, तमाम समुदाय की अगर बात करें, इस देश के तमाम समुदाय हैं और हमारे देश की खूबसूरती यही है, कहीं ना कहीं उस पर चोट लगेगी, उस पर डेंट लगेगा, ये विपक्ष का कहना है। सहवाज जी, देखो, विपक्ष का तो करना कुछ नहीं है और करने वाले के काम में रोड़ा अटकाना है, करने वाले के काम में कमियां निकालना है। विपक्ष का सिर्फ इतना ही काम है। विपक्ष कोई विकल्प नहीं दे पा रहा है। विपक्ष जब सत्ता में था तो उनने ये सब काम नहीं करे। क्या जीएसटी कांग्रेस का एजेंडा नहीं था कि एक कर होना चाहिए, लेकिन वो लागू नहीं कर पाए, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। और हमने जब हमारी सरकार आई, देश हित में हमें जीएसटी लागू करना पड़ा, तो हमने देश हित में जीएसटी लागू करा, सत्ता की चिंता छोड़ करके। देश हित में नोटबंदी लागू करनी थी, हमने नोटबंदी लागू करी सत्ता की चिंता छोड़ करके। और आप ये बात देखेंगे कि जनता ने दोनों मुद्दों पर हमें भरपूर समर्थन दिया और पहले से अधिक समर्थन दे करके हमारी सरकारें बनी है। दूसरा, आज ये जो विरोध कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि बाकी हमारे राजनीतिक दल हैं वो अपने आप को स्पष्ट करें कि वो यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं या यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। अब यही कंफ्यूज है। कांग्रेस के एक नेता कह रहे आना चाहिए, आचार्य प्रमोद जी इसका समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस विरोध कर, कांग्रेस कुछ कह ही नहीं पा रही क्या करना है क्या नहीं करना। बीएसपी इसका समर्थन कर रही है। उद्धव ठाकरे जो कांग्रेस के साथ हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं। अजीत पवार वो इसका समर्थन कर रहे हैं। आप ये बात देखें कि विपक्ष ही कुछ तय नहीं कर पा रहा क्या नहीं करना है, और वो हमेशा अपना परिवार का हित और अपने पार्टी का हित देख रहा है, देश का हित नहीं देख रहा। और देश का हित नहीं देख रहा, इसलिए वो भ्रमित है और वो अपने आप में परेशान है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि इसके आने से नुकसान किसको है? किसी को भी नुकसान नहीं है। अगर मानो सपोज करो कि 9 साल की 10 साल की बेटियों की शादी होती है तो बेटियों का साथ अन्याय नहीं है। अगर उन बेटियों की शादी की उम्र 19-20 साल 21 साल हो जाती है, सबके साथ में शादी होती है, इसमें गलत क्या है? अगर
तलाक 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 कह करके एक परिवार उजड़ता है, दोनों ही परिवार परेशान रहते हैं, उनके मायके वाले परेशान रहते हैं, और उसके अंदर ये हो जाए कि भाई एक व्यक्ति एक महिला रखेगा, एक शादी करेगा, कोई विशेष परिस्थिति में एक अलग बात है, तो उसके अंदर गलत क्या है? सबको गुजारा भत्ता एक मिले, इसमें गलत क्या है? आज हमारी बहनें बच्चों को गोद लेना चाहें और वो बच्चों को गोद नहीं ले सकते, इसके अंदर बुराई क्या है? तो निश्चित तौर पर संपत्ति में बराबर बंटवारा हो, इसके अंदर क्या बुराई है? ठीक है सर। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो चीज पूरे देश में के हित में है, जो चीज विशेष करके हमारी महिला बहनों के हित में है, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनके हित में है, और उनके हित में पता नहीं क्यों इनको क्या हो रहा है कि विरोध करने पर उतर पड़े। पूछ लेता हूं सर, मैं राकेश जी विरोध का हमारे कोई साथ हैं। कारण ये बताने को तैयार नहीं है। नहीं सहवाग जी, देखो, लोगों को मंदिर में जाना है, मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाना, मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारे में जाना, गुरुद्वारे में जाएं। किसी की धार्मिक कार्य में से कोई रोक टोक नहीं है, ना किसी धर्म का इस बात से कि भाई किसी नहीं, लेकिन धर्म को रीति रोकना रिवाज, है। लेकिन रीति रिवाज पर तो कहीं ना कहीं चोट लगेगी ना। आप पहले मेरी बात सुनिए। रीति रिवाज कौन से रीति रिवाज? आप पूजा अपनी पद्धति से करें, आप शादी ब्याह अपने नियम के अनुसार तो करें। वो तो हम अभी भी कर उसमें सकते हैं कहीं ना, रोक- पूजा करने में, उसमें कोई नमाज रोक-टोक पढ़ने नहीं में, है। गुरुद्वारे जाने में अभी क्या दिक्कत है? नहीं, सिर्फ रोक टोक क्या है? देखो, आप हम बच्चों को गोद ले सकती हैं क्या? मुस्लिम धर्म के अंदर, मुस्लिम धर्म के क्यों नहीं अंदर ले क्या सकती चार है? चार किसने शादी मना करा नहीं नहीं हो ले सकती? सकती है? कौन से लॉ में लिखा है? एक अरे नियम है, आप गोद आप लेने की तो इसको प्रक्रिया पढ़ के आए है, हैं। सरकार आप इसको पढ़ के उसमें आए हैं। इख्तियार देती आप है, इसको वो पढ़ गोद कर ले के आए सकते हैं। नहीं, कहीं आप भी इसको ले पढ़ सकता है, करके आए, हिंदू, सर। मुस्लिम, सिख, सर, ईसाई, अब ऐसे पंजाबी, कोई भी ले आपके सकता है। गोद लेने की आपके प्रक्रिया होती कहने है, से- वो यूसीसी आपके के अंतर्गत है ही कहने नहीं। नहीं, आपके कहने से और मेरे कहने से वो जो है, अरे वो- मेरे कहने से नहीं, अनिल जी, संविधान कह रहा है। अनिल जी एक बात बताइए, अनिल जी एक सवाल मैं मेरा, बोल रहा हूं। ठीक है अनिल जी, मेरा सवाल आपसे ये है, गोवा में यूसीसी लागू है? नहीं, हम तो पूरे हिंदुस्तान में यूसीसी लागू की बात नहीं, करें। मेरा सवाल सुन लीजिए सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। गोवा में यूसीसी लागू है, वहां ये सिस्टम है 30 साल की उम्र तक बच्चा ना होने पर दूसरी शादी करने की छूट है, अगर हिंदू समुदाय से है, लेकिन मुस्लिम समुदाय से जो है वो शादी नहीं कर सकता। तो क्या इसी तरीके से लागू होगी देश भर में यूसीसी, या अलग अलग राज्यों के तहत अलग अलग डिसाइड किया जाएगा? देखो जी, जो यूसीसी लागू होगी वो सब पर बराबर लागू होगी। वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समाज के लोगों पर अलग अलग नहीं होगी, सब पर एक जैसी ही लागू होगी। धर्म के लोगों पर लागू, सभी धर्म के लोगों पर एक हिंदू नियम धर्म में होगा। भी HUF 2024 से पहले लागू हो जाएगा क्या? 2024 से पहले लागू हो जाएगा क्या? मानसून सत्र की बात करें, शीतकालीन सत्र की बात देखो, करें। हम तो मानसून सत्र में अगर संभव हो सका तो लेके आएंगे। जो देखो, हमारा काम है कि हमने जो हमारे सर। जो एजेंडे में है, जो हम चाहते हैं, जो हमने जनता को ने जिस बात को लेकर हमें समर्थन दिया है, जनता ने जिस बात को लेकर के हमको वोट दिया है, जनता ने जिस काम के लिए चलिए, हमें जनता सत्ता ने में जिस बैठाया बात है। को मद्देनजर रखते हुए वोट दिया है, अनिल गोयल जी कह रहे हैं, उसी के तहत हम काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए।